काली यह नाम भारतीयों के लिए अजनबी नहीं है, जिसका नाम सुनते ही चीन और पाकिस्तान थर्राने लगते हैं। यह भारत का एक गुप्त हथियार है जिसे भारतीय एजेंसियां यानी कि बार्क और डीआरडीओ ने मिलकर बनाया है। भले ही कश्मीर मामले को लेकर पाकिस्तान और चीन दोनों गुस्ताखियाँ करने पर उतारू हों, लेकिन हम भारतीयों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काली हमारे इन दोनों बड़े दुश्मनों को एक साथ संभाल सकता है। बार्क और डीआरडीओ दोनों ने मिलकर भारत के लिए सबसे शक्तिशाली काली हथियार का निर्माण किया है। यह एक बेहद सीक्रेट मिशन है, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारियाँ निकलकर सामने अभी नहीं आई हैं। भारत का यह सीक्रेट हथियार इतना गुप्त और अहम है कि तत्कालीन जो हमारे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने राष्ट्रहित का हवाला देकर लोकसभा तक में इससे संबंधित कुछ भी जानकारी देने से साफ मना कर दिया था। दरअसल मनोहर पर्रिकर जब रक्षा मंत्री थे पहले, तब उनसे लोकसभा में प्रश्न किया गया कि क्या काली 500 को देश के रक्षा विभाग में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है, अगर है तो उसके बारे में कुछ बताया जाए। लेकिन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा कि जो जानकारी मांगी गई है वो संवेदनशील है और इस जानकारी का खुलासा देश की सुरक्षा के हित में नहीं है। रक्षा मंत्री के इस बयान से साफ हो जाता है कि काली पर लगातार काम चल रहा है और इसके बारे में कई सरकारें जो हैं वो जानकारी अभी सामने नहीं। भारत के गुप्त हथियार काली से पाकिस्तान इतना ज़्यादा खौफज़दा रहता है, इससे ये साबित होता है एक वाक़ये से। दरअसल 5 अप्रैल 2012 में पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जो सियाचिन के ग्यारी सेक्टर में एक ख़तरनाक बर्फ़ानी तूफ़ान आया था और वहाँ एक ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा गिर गया था, जिससे पाकिस्तान आर्मी का बेस पूरी तरह से तबाह हो गया था और उसके कई जो सैनिक थे काफ़ी मारे गए थे। 140 सैनिक जो आसपास मारे गए थे। जिसके बाद पाकिस्तान में यह आरोप लगाया गया कि भारत ने टेस्टिंग की है, जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघला है, जिसकी वजह से उनके सैनिक मरे हैं और जो हथियार काली है उसका नाम भी लिया गया था। लेकिन पाकिस्तान का यह डर फिजूल था, क्योंकि काली लेज़र बीम नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करता है जो बर्फ़ नहीं पिघला सकती बल्कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जाम कर देती है। लेकिन पाकिस्तानियों को यह बात समझ में नहीं आने वाली थी। वो आज भी काली का नाम लेकर खौफज़दा रहते हैं। काली के निर्माण की योजना साल 1985 में बार्क और डीआरडीओ ने मिलकर करी थी। इस पर काम 1989 में जाकर शुरू हुआ था। काली पर पिछले 30 सालों से काम किया जा रहा है और तब से इसके कई वर्जन तैयार किए जा चुके हैं। पहले काली 80 आई, फिर काली 100, इसके बाद काली 200, फिर काली 500 और अब तो काली 1000 विकसित किया जा चुका है। इस काम में डीआरडीओ भी बार्क के साथ मिलकर काम कर रहा है। काली का मतलब आपको बता दें कि किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। ये एक बड़ी मात्रा में ऊर्जा पैदा करने वाला यंत्र है। यह सेकंड के हज़ारों में हिस्से में एक बहुत बड़ी ऊर्जा का तूफ़ान उत्पन्न करता है, जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को तुरंत ख़राब कर देता है। ये भारी मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की बौछार करता है। ये टॉप सीक्रेट वेपन काली हवाई जहाज़ और मिसाइल के इलेक्ट्रिक सर्किट और चिपों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोवेव तरंगों के शक्तिशाली प्रहार के फेल करके उन्हें कुछ ही पलों में तबाह कर सकता है। यही नहीं, इसकी बीम के ज़रिए ये यूएवी यानी ड्रोन और सैटेलाइट को भी गिरा सकता है। काली के अंदर छोटे छोटे उपकरणों में ऊर्जा को संग्रहित करने की क्षमता होती है, जिससे किसी भी वक्त एक साथ एक झटके में रिलीज़ किया जा सकता है। इसकी तुलना आप घरेलू कैपेसिटी यानी कंडेंसर से कर सकते हैं, जिसमें ऊर्जा जमा होती है और जब आप उसे छूते हैं तो करंट का झटका लगता है। काली भी ठीक इसी तर्ज पर काम करता है। काली के शुरुआती वर्जन में तो 1 गीगाबाइट ऊर्जा नैनो सेकंड में निकलती थी, लेकिन भारत के पास इस वक्त काली का जो वर्जन है वो 40 गीगावाट तक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है, जो तबाही मचाने के लिए पर्याप्त है। काली 10,000 जो भी बनी है, जो इस पे काम चल रहा है, इसमें इतनी क्षमता है कि 40 गीगावाट तक ये ऊर्जा सिर्फ 100 मिलीसेकंड में उत्पन्न कर सकता है। दरअसल आजकल सारी मिसाइलें और लड़ाकू विमान GPS टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं और काली किसी भी तरह की तकनीक का दुश्मन है, इसलिए यह लड़ाकू विमानों और मिसाइलों का काल है। काली दुश्मन के टैंकों, लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और यहाँ तक कि नौसैनिक जहाज़ों को भी चंद पलों में कबाड़ का ढेर बना सकता है। नौसैनिक युद्ध में भी काली बेहद सक्षम है, क्योंकि
नौसैनिक जहाज़ों पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जो उसकी दिशा तय करते हैं, उसे नेविगेट करते हैं, उसे रास्ता बताते हैं। काली के प्रहार से किसी भी जहाज़ का सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तबाह हो सकता है, जिससे कि वह जहाज़ महीनों तक समुद्र में भटकता रहता है। काली की इन्हीं खासियतों के कारण इसे भारत के दुश्मनों का काल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी जानकारी, आपको बताई मैंने काली के ऊपर। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।